अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो ISPR ने जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंतहाई अहम एलामिया जारी कर दिया है और दूसरी तरफ इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर बैठकर हुकूमत को दो चांस दिए हैं। एक चांस इमरान खान ने यह दिया है कि आप साबित करें कि आप संजीदा हैं, और दूसरा चांस इमरान खान ने यह दिया है कि आप साबित करें कि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान नहीं बल्कि यह PDM हुकूमत की जड़ें मजबूत हैं। यह इमरान खान ने दो अहम तरीन चांस दे दिए हैं। आज इमरान खान ने जो जेल के अंदर गुफ्तगू की है, पहले वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि आज अडेला जेल के अंदर इमरान खान ने बात करते हुए यह कहा है कि लापता लोगों के हवाले से मैं बहुत फिक्रमंद हूं, जैसे ही कोई इतला मिले मुझे बताएं। इमरान खान ने यह भी कहा कि यौम शोहदा के लिए 15 दिसंबर का दिन मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पेशावर बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आप सब ने जमा होना है, शोहदा और उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करनी है। यह बात इमरान खान ने की है। इसके अलावा आज ISPR की तरफ से इंतहाई अहम एलामिया जारी किया गया है और वह एलामिया यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है, यानी कि उनका जो कोर्ट मार्शल होना है उसमें अगले मरहले का आगाज हो गया, जिसमें उनको चार्जशीट कर दिया गया है। अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं कि अगर फैज हमीद को अगले मरहले में लेकर जाया गया है तो इसके बाद क्या होगा, उनको क्या सजा मिलेगी और क्या उनका इमरान खान के साथ कोई तल्लक साबित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट लेकर जाया जाता है तो फिर क्या हालात होंगे, किस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना अगला लाहे अमल बनाएगी और क्या इमरान खान डर जाएंगे, क्या इमरान खान पीछे हटेंगे। तो इस हवाले से इमरान खान पहले बहुत मरतबा कह चुके हैं कि अगर मेरा मिलिट्री ट्रायल भी करना है तो कर लो, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना, इस हवाले से अहम तरीन केस भी लगा हुआ है, लेकिन वो केस लगा हुआ है आईनी बेंच के अंदर। अब देखते हैं कि उसका क्या फैसला आता है। वो फैसला भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं कि आईनी बेंच हुकूमत ने बनाया ही इसलिए था कि आईनी बेंच कोई भी फैसला हुकूमत के खिलाफ ना दे सके। आईनी बेंच वही फैसला देगा जो हुकूमत चाहेगी, लेकिन फिर भी देखना है कि अदालत फैसला क्या देती है। अब आगे आ जाए, जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने दो चांस दिए हैं हुकूमत को। एक तो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, जो इमरान खान ने दो मुतालबात अपने सामने रखे थे। एक मुतालबा यह था कि 9 मई और 26 नवंबर इन दोनों वाकयात के अंदर जितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके ट्रायल चल रहे हैं, उन सब को बरी कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। दूसरा, इमरान खान ने यह कहा था कि इन दोनों वाकयात के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो कि आजाद और शफाफ तहकीकात करे और यह बताए कि असल कसूरवार कौन है। यह दो मुतालबात इमरान खान के। अब इसके अंदर यह मुतालबा भी नहीं है कि भाई 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करो। इसके अंदर यह भी मुतालबा नहीं है कि भाई आप मेरा मैंडेट मुझे वापस करें। यह दोनों मुतालबात इसके अंदर नहीं है। और अब देखना यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात करती है या नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ एक तरफ तो यह कहती है कि 26 नवंबर को हमारे ऊपर गोलियां चलाएगी और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको क्लियर करता जाऊं कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत बाहर है, ये अपनी हैसियत के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कुछ करते हैं, जो मुज़ाकरात वगैरह की टीमें बनती हैं, ये इमरान खान खुद बनाते हैं। और इमरान खान ने यह हुकूमत को चांस दिया है कि ये संजीदगी का मुजाहरा करें, इमरान खान के इन मुतालबात को माने और जुडिशियल कमीशन बनाएं और लोगों को रिहा करें। दूसरा, इमरान खान ने एक और उनको चांस दिया है। देखें, जब ये फाइनल कॉल थी 24 नवंबर को, लोग निकले, 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद हुकूमत ने यह बयानिया बनाया कि भाई लोग ही नहीं निकले और पंजाब से तो कोई भी नहीं निकला। तो तहरीक इंसाफ एक प्रोग्राम करने के लिए जा रही है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये खबरें हैं कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर यह प्रोग्राम होगा और शोहदा के लिए एक दुआया तकरीब रखी जाएगी। अब पंजाब हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि यह ऐलान कर दें कि भाई पंजाबियों ने, जो पंजाब के लोग हैं, इन्होंने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया था, लिहाजा ये मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि पुलिस हिफाजत करेगी। जो लोग आएंगे तो आप आए, आकर अपना सुकून से जो भी आपने फंक्शन करना अपना फंक्शन करें। तो उस दिन यह पता लग जाएगा कि ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, क्या लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, यह उस दिन पता चलेगा। तो पंजाब हुकूमत को जरा थोड़ी सी हिम्मत जरूर करनी चाहिए इस हवाले से, ताकि पता चल जाए लोग किसके साथ खड़े हैं। शेर अफजल खान मरवत ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू की
उस हवाले से जो खबर आई कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल के लिए अब अगले मरहले का आगाज हो गया है, उनको चार्जशीट कर दिया गया है। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि अगर आम पाकिस्तानियों को हथकड़ियां पहनाकर अदालतों में घसीटा जाता है तो फिर इसी तरह हर जर्नैल, हर जज और हर एक मुलजम जिसने इस मुल्क और इसकी अवाम के साथ ज्यादती की है, इन सब को भी इसी तरह घसीटना चाहिए। कोई जर्नैल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। यह बात की है शेर अफजल खान मरवत ने मीडिया से बात करते हुए। अच्छा जी, आगे आ जाए। इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह कहा था कि आप लोगों ने कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर वहां पे इजलास जब बुलाए जाएंगे तो आप लोगों ने वहां पर आवाज बुलंद करनी है। तो उमर अयूब खान ने आज बात की है कौमी असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा जी, सानहा 9 मई और सानहा 26 नवंबर और पख्तूनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ना हुई तो फिर हम पाकिस्तान और दुनिया भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने बता दिया कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर अगर आपने जुडिशियल कमीशन ना बनाया और जो पख्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, अगर आपने इसके अंदर संजीदगी ना दिखाई तो फिर हम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। एक चीज उसमें पहले बताई हो तरीक इंसाफ ने कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको यह कहा जाएगा कि जो तरसीलात ज़र आप पाकिस्तान भेजते हैं आप वो महदूद कर दें, यानी कि सिर्फ उतने पैसे पाकिस्तान भेजें जितने आपके घर वालों को जरूरत है। तो इस हवाले से भी बहुत सी बातें होंगी। बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हो सकता है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, हो सकता है नाकाम हो जाए, और फिर इमरान खान किस तरह के कॉल देंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे आ जाए जी। मुनीब फरूक साहब, हमेशा आपको पता है कि ये बताते रहते हैं कि जब मुझे कहीं से ये पता चला, मुझे कहीं से ये पता चला, मुझे बड़ी अहम शख्सियत ने यह बताया। तो उन्होंने पिछले 1-2 दिनों में 2 बातें की हैं, जरा दोनों सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहले मुनीब फरूक ने यह कहा कि मुझे बताया गया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत बेहतरीन चल रही है। आर्मी चीफ और फौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की से बहुत मुतमिन है। ये मुनीब फरूक साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह हुकूमत नून लीग की खत्म शुद्ध ब्रांड है, सिस्टम को इसको तलाक देनी होगी। और भी बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई किसकी बात पे यकीन किया जाए, मुनीब फरूक की बात पे या फैसल वावडा की बात पे, ये आप लोगों ने फैसला करना है। एक और बात की है उन्होंने, मुनीब फरूक ने, यह बड़ी अहम बात है। कहते हैं कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता ही नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। यह बात की है मुनीब फरूक ने। वैसे मुनीब फरूक साहब पाला किसका किससे पड़ा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक चीज जो अवाम के सामने है, जो लोगों के सामने है, वो ये है कि पाला नवाज शरीफ का भी पड़ा, पाला जरदारी का भी पड़ा और पाला इमरान खान का भी पड़ा। इन तीनों का पाला पड़ा और तीनों ने पाला पड़ने के ऊपर क्या किया ये भी पाकिस्तान की अवाम के सामने है। इमरान खान ने ये रिकॉर्ड बनाया जेल के अंदर बैठकर कि ये वो बंदा था जिसके बारे में कहा जाता था 2 दिन नहीं निकाल सकता जेल के अंदर, ये तो कोई बीड़ी शीड़ी लेता है, ये तो गुजारे नहीं कर सकता। तो अब 1.5 साल हो गया इमरान खान को जेल के अंदर, और अब इमरान खान ये कहते हैं कि मैं 10 साल भी जेल के अंदर गुजार लूंगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुनीब फरूक साहब का उन्होंने जो बात की थी वो मैंने आपके सामने रख दी और ये रखना बहुत जरूरी थी, आप तक पहुंचाना। आगे आ जाए। आप देखें, ऊपर मुनीब फरूक साहब ये कह रहे हैं, नीचे एक और बात है फैसल वावडा की, वो भी जरा सुन लें। उन्होंने 1-2 दिन कबल ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब का जो भी मैंडेट है उसको भी तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, सबके मैंडेट का एहतराम करना होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। यह बात की फैसल वावडा ने। तो इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज खान ने फिर ये ट्वीट किया। तो उन्होंने कहा कि यही बात 8 फरवरी को समझ आ जानी चाहिए थी। उस वक्त तो फैसल वावडा साहब को बताया गया था कि असली फॉर्म 45 में छोले खाए जाएंगे। वो मेरा ख्याल है इस तरह का कोई बयान फैसल वावडा ने दिया था कि मतलब ये भी कहा था कि बस वो 30-32 सीटें होंगी और वो भी अच्छे बच्चे बनेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और जो फॉर्म 45 होंगे उसके अंदर छोले वगैरह खाए जाएंगे। मुझे याद पड़ा था कि इस तरह का कोई बयान दिया था। आगे आ जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कहा जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है इसे कम से कम अल्फाज में चंगेजियत कहा जा सकता है। कौम एस्टेब्लिशमेंट और उसकी गोद में बैठने वाली सियासी जमातों को पहचान चुकी है। ये बात की है मुश्ताक अहमद खान ने, जो कि साबिक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के। फवाद चौधरी साहब जब से इन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है तब से बाहर आकर ये जो बातें कर रहे हैं वो यही बातें हैं कि भाई स्पेस दी जाए इमरान खान को। तो आज उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया, इसको जरा गौर से सुनिएगा। फवाद चौधरी,
और यह भी खबर आई थी कि जब फवाद चौधरी इमरान खान के साथ मिले ना अडयाला जेल में, तो तब इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा था कि यह सियासी बंदा है, यह जो मशवरा देता है इसकी बात जरा मान लिया करो, बाकी इसको पार्टी में लेना है या नहीं लेना इसका मैं फैसला बाद में करूंगा। यह फवाद चौधरी के हवाले से इमरान खान ने कहा था। तो फवाद चौधरी ने आज जो बात की है उसको जरा सुन ले जी। उन्होंने कहा जी, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को देखकर लगता है कि उनको गलत ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान इतना बड़ा खौफ बन चुका है कि वो ये समझते हैं कि ये जिन बोतल से निकल आया तो इसे संभालना नामुमकिन होगा। इमरान खान के खौफ ने पाकिस्तान के अदालती और सियासी निज़ाम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ये बात फवाद चौधरी ने किया। इसी तरह की मुझे अब बात याद आ गई है, वो बात की थी इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम ने। उन्होंने कहा था कि इमरान खान बदले के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो माफ करने के ऊपर यकीन रखता, वो किसी से बदला नहीं लेगा, वो बदला लेने वाला शख्स नहीं है। तो उस बयान का ये एक वर्जन आज फवाद चौधरी ने यहां पर बताया है। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान में सिर्फ दांतों वाले डॉक्टर का क्लिनिक ही बचा है जहां पर आप आजादी के साथ अपना पूरा मुंह खोल सकते हैं। उसमें भी एक शर्त है कि वो जो डॉक्टर होगा ना दांतों वाला, वो डॉक्टर आरफ अलवी ना हो, यानी कि उसका क्लिनिक ना हो, वरना उसके क्लिनिक के ऊपर भी आप मुंह पूरा नहीं खोल सकते। आगे आज एक और पेचा पड़ा हुआ बहुत ज्यादा, और इस दफा ये पेचा जरा सीरियस पड़ गया है। ये पेचा पड़ा है मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान। असल में मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बिल पास करवाना चाहते हैं, एक कानून पास करवाना चाहते हैं मदारस के हवाले से, और इसके ऊपर पहले वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। यह कौमी असम्बली से सेनेट से पास हो चुका है, सदर ने दस्तखत करने हैं, वहां पर मामला अटका हुआ है। तो अब हुकूमत जो है वो नहीं करना चाह रही। हुकूमत ने अपनी तरफ भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और बड़े जय्यद उलमा इकराम साथ बैठे हैं अता तालड़ के, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि नहीं जी, जो पहले है वही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे। तो JUI के तर्जमान है असलम गौरी साहब, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, जो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, अगर उनको पूरा ना किया गया तो ऐसा एहतजाज करेंगे कि हुकूमत को नानी याद आ जाएगी। ये उन्होंने बात की है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी वाले से जो मौलाना फजल रहमान की जमात के एक वकील हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जब 26वीं आईनी तरमीम होनी थी। उन्होंने कहा जी, ताहर अशरफी साहब की खिदमत हर हुकूमत के लिए हाजिर होती हैं, हर हुकूमत उनको बुलवा लेती है और जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेती है, लेकिन हम जवाब में कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने बात की है ताहिर अशरफी के बारे में। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि डी चौक पर जो हुआ, PTI की इस स्टोरी को झुटलाने के लिए हुकूमत सहाफियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक तक रसाई दे देती, कि कह देते सहाफियों को कि जा चले जाओ पिम्स के अंदर और पॉलीक्लिनिक के अंदर चले जाओ, ये झूठ बोल रही है तहरीक इंसाफ, कोई बंदा जख्मी नहीं है, कोई किसी बंदे को गोली नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं किया तो अब भी हुकूमत ब्लू एरिया और अस्पतालों की CCTV फुटेज जारी करके PTI को झुटला सकती है। और ये बात मैं भी 2-4 दफा अर्ज कर चुका हूं, आपके पास अभी भी मौका है। इस्लामाबाद डी चौक और वो जो जिना एवेन्यू है पीछे तक, ये जो सेंटोरस वाला जो चौक है, और आगे कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने सारा जो आगे ये पूरा जो रोड है, इसके ऊपर कैमरे ही कैमरे हैं भाई। ये सेफ सिटी का इलाका है, यानी कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। आप CCTV फुटेज जारी कर दें और तहरीक इंसाफ को आप साबित कर दें कि झूठ बोल रहे हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ झूठी है और आपने अभी तक ये नहीं किया तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी नाअहली है हुकूमत की। आपको यह कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वरना तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो सच्चा साबित होता है। आसिफ करमानी ने एक बात किया जी, नून लीग के साबिक रहनुमा है, उन्होंने कहा कि इनकी शायद याददाश्त कमजोर है इसलिए मुझे भूल गए हैं नून लीग वाले। उन्होंने कहा कि मैंने इनके रवैयों की वजह से पार्टी छोड़ी, नून लीग की जानिब से मुझे फोन पर धमकियां दी गई। कॉल करने वाले ने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान देते हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया कि हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। ये बात की है आसिफ करमानी ने। आगे आ जाए जी, मारिया मेमन ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, एक बात की उन्होंने बड़ी अहम। उन्होंने कहा कि इंटरनेट स्लो होने से मरीज, फूड पांडा के दिहाड़ीदार और फूड बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं। 25 लाख फ्रीलांसर्स मुतासर हो रहे हैं, जबकि खुद हुकूमत का $1 मिलियन फी घंटा नुकसान होता है। IT एक्सपोर्ट्स तबाह हो रही हैं, जबकि वजीर ममलकत शिजा फातिमा साहबा ने यह कहा है कि हम स्टार लिंक पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा का वास्ता पहले यह पता कर लो कि स्टार लिंक है किसकी भाई, उसके बाद सोचना कि स्टार लिंक को लेके आना कि नहीं आना, क्योंकि स्टार लिंक के ऑफिशियल्स के साथ बात करने से भी पहले आपको ट्विटर पाकिस्तान के अंदर खोलना पड़ेगा। स्टार लिंक एलोन मस्क की है भाई,
तो थोड़ा सा ये तो रिसर्च कर ले कि किस कंपनी का नाम ले रही है मोहतरमा हमारी जो आईटी के वजीर साहब है। कोई स्टारलिंक आज बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर आ जाए, लेकिन एलोन मस्क के वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि वो $44 अरब लगा के तो मैंने ये खरीदा था ट्विटर, तो आपने तो अपने मुल्क के अंदर मेरा बंद किया हुआ है, वो क्यों बंद किया हुआ है? तो वो आपको फिर यकीनन यहां पर खोलना पड़ेगा। आगे आ जाए जी, एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यही ट्विटर एक्स की पाबंदी के हवाले से। तो वो केस जो है वो सुना नहीं जा रहा था, तो दरख्वास्त दी गई कि जी इसकी सुनवाई जो है वो जल्दी इसकी समाअत रखी जाए। तो जल्दी समाअत रखी गई है, अगले साल 6 फरवरी को यह केस सुना जाएगा। इसकी आखिरी समाअत अप्रैल 2024 के अंदर हुई थी और जो जल्द समाअत की दरख्वास्त है वो नवंबर के अंदर दी गई थी। तो 6 फरवरी को यह केस फिक्स कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, आगे जो आने वाले दिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सियासत के अंदर एक बड़ा भूचाल आ सकता है अगर जनरल फैज हमीद को जो चार्जशीट किया गया उसमें अगर इमरान खान का नाम आ जाता है, डायरेक्टली इमरान खान का नाम ले लिया जाता है कि जी 9 मई के अंदर इमरान खान भी मुलव्वस और हम दोनों ने मिलकर ये साजिश तैयार की, दिस एंड दैट व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है, भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसके बाद फिर अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है तो याद रखिएगा कि ये फिर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान को, पहले ही पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। मैं हमेशा आपके सामने अर्ज करता हूं कि 57 इस्लामी ममालिक में से एक ही मुल्क है जो एटमी पावर है, और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर वो मुल्क जिनको हमारा एटमी प्रोग्राम खड़कता है वो हमेशा ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो कि हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि भाई तुम्हारा ये एटमी प्रोग्राम महफूज ही नहीं है, लिहाजा ये तो दो ना तुम हमें जरा। तो ये इस तरह की और भी बड़ी अहम बातें हैं जो बहुत खुलकर आपके सामने नहीं की जा सकती। बहरहाल जो आने वाले दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और 20 जनवरी की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हलफ उठाना है, और 20 जनवरी से पहले पाकिस्तान में आपको बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है अमेरिका के अंदर। जो अमेरिका के अंदर इनका चैप्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पे मुलाकातें हो रही हैं, ट्रंप को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है ट्रंप को अप्रोच करने की कि ट्रंप एक फ़ोन कॉल कर ले या ट्रंप से शहबाज शरीफ की बात हो जाए तो आगे से ज़रा थोड़ी तसल्ली दे दी जाएगी, टेंशन न लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दुनिया के हालात बदल रहे हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट के हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। जो कुछ शाम के अंदर हुआ पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया, व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, वो मैंने चीज़ें बताई हैं। उसके हवाले से इंशाल्लाह और भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। तो अब तक के लिए इतना, इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। वतन अज़ीज़ के करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर रहते हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। और लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने एक दुआ आप लोगों के सामने मांगी थी करप्शन के हवाले से, तो ये दुआ मेरा ख्याल है कि हर व्लॉग के अंदर हमें ये मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हर वो बंदा जो करप्शन करता है अल्लाह उसको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।